किरंतन पुराना पौराणिक। तमे जो जोरे मारा साध संगाती आबिस तनी जे वाट हर कतार चाले केड़ा बेदी भव सागर नो घात। तमे जो जोरे मारा साध संगाती स्वाति मार्ग चले संजम पूरी भार बरी लेखे कुतम परिवार लादा संलादे आगल अजाड़ी कोई न देखे। दुस्तर दोषन विचारे मदमाता गड़ सड़ती चाल चाले उन मद थका विमान करे अनिकंत बावड़ियों गाले। उत्तम आगल बात दिखाड़े मद मदम संवासे बार कर मन ले कुर्या लेके मन में बिचारी कोई न त्रासे। बलिया भी कन आने के आनी सांबले न कहीं देखे साचा ये सुरधीर कहिए जे ये दोषने न लेखे। कायर के मचाले निबाते जे निलागे ते जमनो त्रासा रात दिवस रुए कल काले सुखाए तिलोई ने मांसा। बैकुंठनी पन भीष्मे वाट ते जेम तेम सहबाए संजम पुरी न दुख गन दोयला ते जिब्याए न कहबाए। आसपन तन सुख संको आठे ओल्या साख्यात दुख कोई न जाने। संजम पुरी ने बाट चे बस्ती ते माते सौ कोई ताने। उजड़ मार्ग बैकुंठ केरो ते माते कोई न चाले। बेताला नहीं माये चोर माले जुठामा पग कोई न घाले। बस्ती बिना लिए चोर लूसी आड़ दोष घना रे दुकाला। लोई मांस न रहे अंगमाई आरी खाइयो पर्वत पाला। ते माते संचाले संजम पूरी उबत कोने न अगमाए। संजमपुरी न दोष जाग्या पछि श्रवण ये न संभलाए। बैकुंठ बात न दुख जो सहिए तो आगल सुख अखंदा। वेद पुराण भागवत कहे छे भाई जिया लगे छे ब्रह्मांडा। मन बंदा छूता बिना न चलया भाई ये छे कर्म निकानी। मन माये जाने अम सुख भोग बसु मन जाए बंदा न जम पुरी तानी। कर्म तना बंदा छेरे वज्रमय वेद पुराण यम बोले। दया नहीं जीव हिंसा करे ते कर्म चंदाल नहीं तोले। बलि जो जोरे तमे शास्त्र संभारी एनी पेर बोले बानी। कुंदर कटुआ मेरु मान समाई सर्व एक ज प्राणी। अन्न उदक बाय कीट पतंगमा सकल कहे छे ब्रह्म। देखिता दल ठाए पचे बादे अनेक पेरे करम। पांच मलिने काया परति ते माये जीव समान। ठावर जंगम सकल व्यापक एनी पेरे पठरानो। हवे वरन बेसतया जुजावा एक उत्तम दाम। बस्त खरीति विमुखतया पतितलवे ते अधमा अधमा। हूँ गेलो रे वावतन जो तो जा कहूँ मनन ठाई बिद कोए गेला। भीष्मी बाते चाली न सके तेनी लाग से बचन घना दोयला। एक जीवन आहार देवरावे ते मान का जीव संगारे। इनि पेरे दान करे रे दयासु ये धर्म ते कान अवतारे। अनेक संगावी संगज कादे धन करते थाय मोता। बांधी कर्म करावे जात्रा जाने कर्म सुकर से खोता।
मन माये जाने हमें धर्म भोगवसु, प्रगत पाप न देखे, सुबह सुबह बने भोगवा, हे धर्मराज सर्वलेखे। तीर्थ तेजे एक चित कीजे, कर्म न बांधे कोये, अनिष्ट प्रीति प्रेम सुरमिये, तीर्थ यनि पेरे होये। दान करे सौ देखा देखी, बानिधि कर्म अनेका, मन तनिया कड़ी न लादे, तिने बंधाए बंध अभिषेका। जीव संगारता मन न बिमासे, जाग करे नाम नाये, कर्म बनाता कोई न देखे, पनले कुले से मराए। अनेक देरा पर बोरे पर वा, तन करचे मोहताई, प्रसिद्ध प्रगत थाय पाखंडे, जे माये बाण बवाई। दान दया सेवा सर्वांगे, कीजिति सर्वे गोपा, पात्र ओलकी ने कीजे अर्चा, शास्त्र रथ जोइए जोपा। आगे प्रगत किंदुरे जनके, दादो पगा के न, त्यारे दानी त्यारे खानी खन्ननि की नव जोगी, रख प्रीता जाए धन। सतव्रत धारण सो पालिए, ज्या लगे भी देहा, अनेक विघ्न पड़े जो माते, तो नमो के स्नेहा। भागवत वचन जो जो रे विचारी, सारा अक्षर जे सता, जीवन जगाव वचन प्रकाशी, हृदय उगाड़ो माता। ए माते ले से तेने कहूँ छु, बीजा माँ कर जो दुखा, तमे तुम्हारी माया माए, से जे भोगवज सुखा। कोई ए मामा के दो जे निंदा करे छे, बतने कहूँ छु तिखाड़ी, साधा पुरुष निंद्रा आवाजे, आंकड़ी द्यों रे उगाड़ी। बचन कहता कोई दुख माँ करसो, सांवल जो सहु कोये, सद कहता कोई वहाँ को विचार से, तो सर जीव असे ते होए। विप्रतन बेपार बाजे छे, भाई भागवत हाथ न चाले, तो जा परि परि नेम लगा, सर्व वचन जय जाले। विप्र कुली मा ठया रे जोरावर, सत वचन वेके, पाखंड खाए सर्वे पृथ्वी, लोभ बिना नव देखे। हेरे लोभ घणो दोहेलो लागसे, पन लाग्या स्वाद चित न आवे। नीला बंद बाधत सुख उपजे, पन सुख्या पछि रोबरावे। उन मदौ तमा सारा जाग्या रे माए थी, साध आपन कहावे। कुकर्म माए कहिए कुकर्म, बंद वज्रमय बंधावे। दोष विप्रने कोय मा दे जो, एकल जुगनाए धान। आगम बाको मरचे सर्वे, बेराट बाणी प्रमाण। असुर थकी समखादा भविष्यने, आगल श्री रघुनाथ। तमसु कपट करूं तो कुली माए, ब्राह्मण थाऊं आप। त्यारे वारो श्री रघुपति राय, एवा कथन समका खादा। तमे तो हमारा नेते जानू, हम मामा दर जो बाधा। ए वचन आगम से प्रगत, तेता सौ कोय जाने। उत्तम करे असुराई ते माते, ए कुली व्यापक ये दाने। सुरता जाए सांवलवाने चाल्या, जाने आदलानो अंगा। वायरनी पूती काने बेरे, हृदय तना जे अंडा। भक्त जी कथा करवाने बेसे, केने आसुपात न आवे। भारतनी पेरे बतन वाका कई, सुरता ने हंसावे। हंसी रामी कटोला करिने, सुरता क्योताओ थे। मन मा जान्यम ज्ञान कटू छु, पन बंध माय नव छूते। दुस्ते दुस्त मले मद माता, एकल जुग नारंगा।
सतपंडित काव्य साध मंडली हे करमो न बंदा तेम तेम काम चढ़ती जाए जिम जिम जरा बल आवे हेम करता जम कंकर आवे पति जी तू रतन हरावे सरचा कथा ताके तेने कहिए जे आप रुए रो रावे दिन दिन त्रास बदतो जाए ते बंदर दिन चढ़ावे बस्त थई अवतर माए जीव चाले निराचार एनी चाले जो पलला दे तो पाम से संसार सादरया पंथ जोई जोई पन केने न लाद्यो सेरा अनेक उपाय करी करी ठाक्या पन न टले ते बो मन फेरा हे अमल तनु फेर ज्यान जाए ત્યાં ફરે છે વિકલ ન જેમ એ અધકલે બન બન જય બલગે તે ફલ પામે કેમ વૃક્ષ તને ઓળખાણ ન ઉપજે જે ફલનું છે આ મન કેમ ફલલા દે શોધ બિના જેનું વિકલ થયું છે મન ઉન્માને ફલ જોવા જાય સામા બીતે કર્મ ન જાલ मनमा जाने बंद छोड़ू छु पन बंदाए पड़े तत्काल जुईने जुए फल जुआ थईने अनेक किरियु न मान एक माइती 84 बुद्धि बोल्या पन पाम्या नहीं पराधान यहाँ अनेक बुद्धि बल कीदा अने अनेक परया मन फल तयु अगाध गोचर साधरया जोई जोई अनुदीन बलि जे साध पुरुष को एक हावे ते काम सतल जाए सो मन साबु घसी पछाड़े निर्मल तोय न थाए सोरे बरसनी जता बंदानी ते केम छोड़ी जाए अंतकाल सुरजावा वैचा लैका कसे हाथ माए एक रमन बंद जोरावर ते छूटे नहीं केनी पर बलिया बोला करी करी था क्या निगमिया अवसर बंद छोड़े जय आकारना मोती मत धनी जे कहावे पन बंद बंधना जे अरूपी तेता दृष्टि के नैन आवे गुरु गमताली बंधन छूते जो की दे अनेक उपाय जेनी बो मेरे आप बंदाना ते बो मनवल की जाए आप नवल के बंधन सूझे कर्म तनी जे जाली खोलंता जे गुरु गम पाम्यो तो ते न के बंद वाली केम ओढ़रिया आगे जीव जेने हटा कर्म न जाल गुरु गम जारे जेने आवी ते छूत्या तत्काल आने बतने खरे बपोरे बोध तुम्हारे पास भरत खंड माय जन्म मानसे कान करो प्रकाश आज जोगबाई सगली सनंदे कान करो बसात आ बेला बलि बलि नहीं आवे जीती कान जावर निराशा તમે જૈન મહેશ્વરી સૌએ સુનજો આદે ધર્મ છે એક વિષવ દેવ ચાલ્યા પછી માર્ગ બેચાના વિવેક મજબન બીજ કરો છો ધર્મની માવ માએ અગાધ બસ્ત કોલ્યા બિન વિમુખ થાવ છો લઈ જાય ગુણ કાબો છો સાધ જીવ ચંડાલ કથના એવો કરડું कार्य करो त्यारो ब्रीता जन्म करो का साधो और आकार का मारो 184 हत्या बेस से ये वो आ जन्म तुम्हारो बीजो हत्यानो पार नथी जो ते तमे नहीं संभारो आगलती मर घोर अंधारू मुझ से जीव जल माहे लेरो मारे अवला पछाड़े मत्सकला गलताए बुद्ध बिना जीव बेसुध था से माते पड़ से मार बांधेल बंदा तान से बलिया विषम से नहीं किनवार
એ દુસ્તરનો ક્યાંય છે નહીં આવે, કલ કલ શું કર શું પુકાર, ત્રાસ પામીને જીવ કાન જગવો, આ વિષમું ઘણું સંસાર, દિશ એક નહીં શું જે સાગર માએ, ભવ સાગર જમજાલ, અનેક વાર તળબડશો મરશો, તોય નહીં મુખી કાલ, ત્યારે તેવા માએ શું શોધ થાશે, આજ આવ્યો અવસર, સાધ પુરુષ તમે જોજો સંભારી, બીજી નથી છૂટવા પર, ગુરુ કમતાલી નહીં ગાત એક ન છૂટે, કેમે ન થાય રે નરમ, માયની કામસ કેમે ન જાય, જો કીધે અનેક શરમ, બાયર થકી ગાત એક છોડીએ, ત્યાં બીજી બંધાય અપાર, એ વિષમાં બંધનો નથી રે ઉપાય, બીજો આને સંસાર, આ આકાર માય જીવ વંદાનો, તે પણ ન ઓળખાય, તો પાર બ્રહ્મ જે પાર થયો, તે કેની પેરે ખોલાય, જીવ થયો માય નિરાકાર, તે કેની પેરે બાંધ્યો બંધા, રૂપરંગ બાય તેજ નહીં, તમે સાધો જોરે સનંદા, જીવ બંધાનો અજ્ઞાની, તે અજ્ઞાન નિંદ્રા જોર, ઝેર તડુકે ન ભોમતાનું, તે પડતી મરમાય ઘોર, આને આકારે જો નવ છૂતો, તો છૂટશો કે પાર, સાધો સાધની સંગત કરજો, કિન કિન જાય અવસર, સાધ સંગતે આજે અવતરશે, હૃદય તે કરશે પ્રકાશ, કેન નિંદ્રા સર્વ ઉડીને અજાશે, અંધકાર નાશ, ત્યારે જીવ દયા ઓળખશે, ઓળખશે આ ધામ, કર પોતાના દૃષ્ટ્યા આવશે, ત્યારે પામશે વિશ્રામ, જ્યારે જીવની મૂર્છા વાગી, ત્યારે ઉડી ગયો અજ્ઞાન, કર્મની કામસ કેમ રહે, જ્યારે બોલ્યો શ્રી ભગવાન, પ્રાંત પરમ સર્વે ભાગી જાશે, ઉડી જાશે આશંકા, અગમ અગોચર સંશોધ થાશે, રમશે માય વસંતા, દોષમાં દીજે રે બેરાટ બાનીને, મુખથી બોલે સંસાતા, બોલ્યા ઉપર ચાલી ન શકે, ત્યારે ફરી જાય છે મત, મોટો અવતાર શ્રી પરશુરામજી, તેના હજી લગે બંધન છૂટે, કષ્ટ કરે છે આજ દિન લાગે, પણ તોય તે તાનન ત્રુતે, અનેક દેહ તમે પંચ અગ્નિ, તોય ન બલે કરમ, અનાદ કાળ ન જે બંધ બાંધ્યા, તે થાય નહીં જીવન રમ, પ્રગટ બેઠા બંધ છડવા, તે આપનમાં તે થાય, અવતાર તે પણ કરમે બંધાના, રખે કોઈ દેખી બંધાય, આ બ્રહ્માંડ વિશે કોઈ એમ માં કહેશો, જે અમને શું કરે બંધા, બ્રહ્માંડ ધાની પોતે આપ બંધાવી, દેખાડે છે સાનંદ, તે આકાશ બાય જળ પૃથ્વી, રવિ શશી ચૌદે ભવન, એ ફરે સર્વ કર્મ ન બાંધ્યા, બીજા તો એની ઉત્પન્ન, પ્રગટ બેરાટ થયો જે દાદે, એના બંધ પહેલાના બંધાના, બાલ્યા બલે નહીં તે માટે, સૌએ તે જાય તનાના, માનક જન્મ પામે બંધ છોડવા, બલિ રે બસે કે ભરત ખંડ, કુલિમાએ ઉત્તમ આકાર પામી, સામ બાંધે છે અધકા બંધ, માય અંધારું માય અજવાલું, હૃદય તે કોઈ ન સંભારે, પરવશ બાંધ્યો કર્મ કરે, અવતાર અમલક હારે, કોઈ ભેદ વિચાર ના કરે, ભાઈ સૌ કો સ્વાદે લાગ્યું, અનલ એની પેરે ચાલે તે માટે, સાચું તે સર્વે ભાગ્યું, સાચું બોલ્યું ગમે નહીં કેને, સૌને તે લાગશે દુઃખ, ભેદ તના બચન વિચારો, જે કહે છે પોતે મુખ, ભેદ કહે મારા મૂળ આકાશે, શાખા છે પાતાળ, તોય ન સમજે મૂળ મતી, અને ફરી ફરી પડે માય જાલ, ભેદ તનું ત્યાં વૃક્ષ નથી, પાઈએ છે પ્રગટ બાની,
અવલી કે સવલી બિચારો એ આંકડી ન કલાની સદબાની તે બેદતની જો તે કોઈ જુએ બિચારી એ કોઈ રચ્યો રામતનો સગલા તે માય અંધારી કોઈ દોષ માં દેજો રે બેદને એ તો બોલે છે સાતા વિશ્વ પડી બોમ જ્ઞાન માયે એ બોમ પરવે છે માતા અરથ જુએ સૌ પલી બાતનો માયલો તે માય નો સંભારે બેરાટ પૂરા ભય બેબતે દુઃખ સુખ કોઈ ન વિચારે વેદ વિચાર કરી કરી બલિયા પાર બ્રહ્મ ન ઓલાદ્યા બલિ બલિયા ઓલત્યા ત્યારે પાછા બંધ વિશ્વ ના બાંધ્યા હાથ અભ્યાસજી નું કહ્યું કહું છું તમે માનજ સાધો સંત ન માનો તે જય સુખજી ને પૂછો આ બૈતા છે માએ ભાગવત વેદ પુરાણ ભારત સંવાદ્યા ત્યારે દાદા હૃદયમાં સવાની તદકીન આવ્યા ગુરુજી પાસે બોલ્યા નારદ જીવાની ખની ખનાની કીધી વ્યાસજીની પૂરે વતનો ને શ્રવણા ના દીધી બાની સર્વે નાખી ઉડાડી અવતારની લાજ ન કીધી સવલા રોષ ભરાના ઋષિજી જોઈ વ્યાસ વચન શાસ્ત્ર સર્વે બાંધીને તે બોલ્યા બોલતા જન ભેરાત ધની જ્યારે નવ લાદ્યો ત્યારે કાન રહ્યો તું ગોપ વિશ્વ ભીગો ઈશા માતે તે ઉલતા વચન કઈ ફોકા વિષમા વચન દેખી વ્યાસજીના પૂરી તે દ્રષ્ટ ચડાવી શ્રી કૃષ્ણજી બિન બીજું સર્વે મીચ્યા એમ કયું સમજાવી વચન તનો અહમેવ વ્યાસજીનો નાખ્યો તે સર્વ તાળી દયા કરીને ખનની કીધી દીદી આંકડી ઉગાડી તેને સમે કહ્યું નારદજીએ ન બોલે જીવ્યા મારી એમ કથન બચન કયા વ્યાસજીને મેં કેમ કેવાયા તેમ આ તલપન હું તો જ કહું છું રખી કેને અજાણ્યું જાય આ દુનિયા બેલા સાધતનાએ ત્યારે શું કરું મેં ન રે બાએ હા કલી ગુરુગામાં દીદી નારદજીએ તે લઈ વ્યાસ ઘેરા આવ્યા સાર વચન લઈ ગ્રંથ સગલાના હૃદયથી માએ સમાવ્યા સારતન વિચાર કરીને બાંધ્યા દ્વાદશ સ્કંદ ત્યારે ઠર્યો હૃદય ને વચને મન પામ્યું આનંદ ઉદર સુખજી ઉપના અને આહી ઉપનું ભાગવત વ્યાસે વચન કઈ પ્રીછવ્યા ગ્રહી પ્રીછવ્યા સંત સારન સાર થયું ભાગવત વચન થયા બબેક બલિયામૃત સીતુ સુખદેવે તેને થયું રે બસેક સકલ સારન સાર નિપાનું સૌકો તે મુખથી બાકે પણ વચન બારે વિચાર ન થાય ત્યારે વિપ્રભાની પેલાની દાખે સુખજી કેરા વચન સમાજી જો કોઈ હૃદય વિચારો 7 દિવસ માય પરિકત વૈકુંઠ વચને પાર ઉતાર્યો તેજ વચન વાચ તા સાવલતા જાય જમવારો બાંધ્યો અરત તની ઓળખાણ ન આવે પ્રેમ વચન ન લાદ્યો એની સારથ કરે સમજાવે કેનો રંગ ન પલતો થાય બેરાને કાલો સમલાવે બાંધ્યા તે પાથી જાય આંકડી કોઈ ન જુએ રે ઉખેડી વતન તના જે બવેક ગુરુગમ તાલે કવર ન પડે એ અર્થ બાર છે બસેક એ રે અર્થ માય છે અજબાલું જો કોઈ જો શિર બિચારી હૃદય માએ થાશે પ્રકાશ જ્યારે જાગશે જીવ સમારી જીવ જાગ્યો ત્યારે નથી બસ્ત બેગલી આત્મ પરાત્મ જોડ ત્યારે વાસ દઈને વિશ્વને સન્મુખ રે છે કર જોડ વિધ સગલી સમજી બેરાતની માયા કરશે સત સ્વામી સેવક થાશે સંજોગ ત્યારે ઉડી જશે અસત
ठासे संजोग त्यारे बंध छूत्या कर्म नहीं लवलेश निय कर्म तना निसाधन वाग्या अखंड सुख पाम से बसे कह भीजा के ने दोष न दीजे रे भाई जी ये माया बिकराला कर लिया जे मां गुति गुथे मुझाई मरे माय जाला हे जीव वय जल ताणो ते न रहे बिना जाला अनेक विध न सुख देखाड़ो पण मुके नहीं पानी बल्ला तेम जीव होए सागर तनो ते मुके नहीं भव सागर अखंड सुख जो अनेक देखाड़ो पण मुके नहीं पोते घरा खरो से जे खरीफो मातानो आ वचन विचार से जे अगिन जाला देखिने छाड़ से अखंड सुख ले से तेह मन कर्माने तेल से जेती प्रगत थाए सर्वांग साथी बोध संगाती बोले जीव मन एक रंगा हवे गोप वचन के वासे गुरु गमा ते केम प्रगत होए विष्णु संग्राम करने ले से साजा से जे कोई आता अनुमाने मानना क्या उड़ाड़ी बिजा भारी उड़ा ध्यान जाए सन्मुख मले नहीं जिया सुरो ते अटुका बिना न चुड़ाए साधवल खासे बचने अनेक रसे समागम साधवानी साधये मोचरे संगत चे साध रतन संगत चे साध रतन साधवल खासे बचने अनेक रसे समागम साधवानी साधये मोचरे संगत चे साध रतन संगत चे साध रतन चौपाई 129 प्रकरण 126 चौपाई 1945। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को प्रकरण 126 को हिंदी सरलार्थ। ये साधु महात्मा हो, देखो संसार का मार्ग ही कुछ ऐसा है। लोग सिद्धि कतार की भांति एक दूसरे की देखा देखी आगे पीछे चलकर भवसागर के घाट उतर रहे हैं। ये पुरी का मार्ग चलने में बहुत ही सरल लगता है, इसलिए लोग अपने संचित कर्मों द्वारा कुटुंब परिवार का भार अपने कंधों पर उठाते हुए उस मार्ग पर चलते हैं, किंतु आगे की उलझन पूर्ण खाई को कोई नहीं देखता। मोह मद की मस्ती में शुरू हुए ऐसे लोगों को अपने बड़े बड़े दोष भी दिखाई नहीं देते, इसलिए वे डगमगाते हुए मनमानी चलते हैं। मोह से उन्मत्त होकर वे अभिमान पूर्वक एक दूसरे के गले में बाएं डालकर चल रहे हैं। इस संसार में कर्मकांडी ब्राह्मण स्वयं को उत्तम ज्ञानी समझकर दूसरों को उपदेश देते हैं। सामान्य और मध्य श्रेणी के लोग उनके निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं, परंतु कर्म का भार अत्यंत भारी होता है, ऐसा विचार कर किसी के भी मन में भय नहीं होता। ऐसे लोग स्वयं को शक्तिशाली मानकर किसी का भी भय नहीं रखते। वे सज्जनों की वाणी अथवा उपदेश भी नहीं सुनते तथा उस पर विचार पूर्वक दृष्टिपात भी नहीं करते। क्या ऐसे तथाकथितों को ही शूरवीर कहा जाए, जिनको अपने दोषी दिखाई नहीं देते हैं? जिन्हें यमदूतों का भय होता है, ऐसे भयभीत लोग यमपुरी के मार्ग पर कैसे चल पाएंगे? वे तो इस संसार के दुख भोगते हुए रात दिन व्याकुल होकर भजन भक्ति करते रहते हैं तथा अपनी कष्ट साध्य साधना में शरीर के रक्त व मांस को भी सुखा देते हैं। वैकुंठ का मार्ग भी अत्यंत कठिन है, तथापि उस पर जैसे तैसे चला जा सकता है, परंतु यमपुरी के दुख तो असह्य हैं, उनका वर्णन इस जीवा द्वारा नहीं हो सकता। सब लोग स्वप्नवत संसार के झूठे सुखों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, परंतु इन सुखों के बदले 84 लाख योनियों के प्रत्यक्ष दुखों को कोई नहीं देखता। यमपुरी जाने के मार्ग पर तो
भारी भीड़ लगी हुई है, इसीलिए लोग उसी ओर आकृष्ट होते हैं। वैकुंठ का मार्ग तो उजाड़ है, इसीलिए इस मार्ग पर कोई नहीं चल पाता। वहाँ बस्ती न होने के कारण चोर मिलते हैं, अर्थात साधक की भजन भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी संपदा को काम क्रोध लोभ मोह आदि लुटेरे लूट लेते हैं। इसीलिए ऐसे कठिन मार्ग को कोई नहीं ग्रहण करता। उजाड़ मार्ग होने से वैकुंठ के मार्ग पर चलने वालों को चोर लुटेरे लूट लेते हैं। इस मार्ग पर अनेक दुष्कर दुख व्यवधान रूप बन जाते हैं। इसीलिए इस दुष्कर मार्ग पर चलने के कारण शरीर के रक्त और मांस भी सूख जाते हैं और आशा तृष्णा कामेच्छा रूपी बड़े बड़े पर्वत तथा गहरी खाइयां भी मार्ग में अवरोधक बन जाती हैं। इसीलिए प्राय लोग यमपुरी के सरल दिखाई देने वाले मार्ग पर चलते हैं। वैकुंठ के विषम कठिन मार्ग पर चलना उनको रुचिकर नहीं लगता, परंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद यमपुरी के दुखों का आभास होने पर उन दुखों का वर्णन भी उनसे सुना नहीं जाता। यदि वैकुंठ मार्ग के कष्ट धैर्यपूर्वक सहन किया जाए तो इससे आगे अनेक अखंड सुख प्राप्त होंगे। वेदों पुराणों और भागवत में ऐसा वर्णन है। हे सज्जनों, जब तक यह विश्व टिका रहेगा तब तक वैकुंठ के सुख भी टिके रहेंगे, परंतु संसार के कर्म बंधनों से मुक्त हुए बिना इस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। क्योंकि हे सज्जनों, यह संसार तो भले बुरे कर्मों का जाल है। इसमें फंसने के बाद मानव सोचता है कि अनेक सुख भोग लेंगे, परंतु उसे पता नहीं है कि वह बंधा हुआ यमपुरी की ओर खींचा जा रहा है। वेदों और पुराणों के कथनानुसार कर्म के बंधन वज्र के समान होते हैं। जो लोग निर्दयी बनकर अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, ऐसे कर्म चांडाल अपने बुरे कर्मों का मूल्य नहीं आंकते। हे सज्जनों, तुम शास्त्रों के वचनों का स्मरण कर विचार करो। शास्त्र में इस प्रकार बताया गया है कि हाथी जैसे विशालकाय प्राणी हो अथवा अति सूक्ष्म जीव जंतु हो, मेरु पर्वत तथा मनुष्य, इन सबों में एक ही प्राण तत्व विद्यमान है। अन्न जल वायु जीव जंतु तथा कीट पतंगे, इन सब में परमात्मा की सत्ता समाहित है। इतना जानने पर भी लोग अंधे होकर उनकी हत्या करते हैं, अर्थात आंखों से देखने पर भी अन्नों जैसा व्यवहार करते हैं। वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधनों में फंस जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और उसमें जीव समाया हुआ है। यह जीव स्थिर और चलायमान स्थावर जंगम सब प्राणियों में व्याप्त होकर समग्र संसार में फैला हुआ है। इस रहस्य को जानते हुए भी इस संसार के लोग भिन्न भिन्न वर्ण भाषा तथा वेशों में विभाजित हो गए हैं। उन्होंने उत्तम ब्राह्मण और मध्यम क्षत्रिय आदि के भेद खड़े किए हैं। वे वास्तविकता से विमुख होकर अधोगति की ओर जा रहे हैं। मैं तो प्रेम दीवाना हूँ, इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि मेरे जैसे प्रेम दीवाना अन्य कोई न हो जाए। जो सत्य के कठिन मार्ग पर नहीं चल सकेंगे, उनको मेरे ये वचन अत्यंत कठिन और दुखदायी लगेंगे। एक जीव को आहार देने के लिए अनेक जीवों की हिंसा की जाती है। ऐसे लोग दया भाव दिखाकर दान करते हैं, ऐसा धर्म उनको कैसा तारेगा। कितने ही संघ भी यात्रा संघ निकालने वाले अपना खर्च कर संघ निकालते हैं तथा ऐसे कार्यों में अधिक धन खर्च कर स्वयं को महान कहलाते हैं। ऐसे लोग कर्म के बंधनों में बंध कर ही यात्राएं करते हैं और मानते हैं कि अब हमारे अपकृत्य हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ऐसे लोग मन में यह मानते हैं कि हमने यह महान धर्म कार्य किया है और अब सुख भोगेंगे। वे अपने प्रत्यक्ष पाप कर्म को नहीं देखते। उन्हें ध्यान नहीं है कि
शुभ या अशुभ सभी कर्म वास्तव में भोगने ही पड़ेंगे। उन सब का लेखा तो धर्मराज रखते हैं। चित्त की एकाग्रता ही तीर्थ है, इसलिए कोई भी कर्म बंधन में स्वयं को न बांधे तथा दिन रात प्रियतम परमात्मा के प्रेम में रमन करें। वस्तुतः तीर्थ इस प्रकार किया जाता है। संसार के लोग एक दूसरे की देखा देखी दान करते हैं। इसके कारण विभिन्न प्रकार के कर्मों की बंधनों में बंध जाते हैं, परंतु मन के संकल्प विकल्प रहस्य को समझते नहीं है, इसलिए वे कर्म के विशेष बंधनों में बंध जाते हैं। लोग जीव हिंसा करते हुए लेश मात्र भी विचार नहीं करते तथा प्रसिद्ध प्राप्ति के लिए यज्ञों में पशु बलि का आयोजना करते हैं। इस प्रकार कर्म बंधनों को ये लोग नहीं देखते, किंतु यमराज उन सभी का हिसाब लेने वाले हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मंदिरों की स्थापना के पानी के प्याऊ बनाने में तथा उस सब में मात्र अपनी प्रतिष्ठा के लिए धन खर्च करते हैं। वे प्रसिद्धि के लिए ही पाखंड रच रहे हैं। जैसे भाड़ लोग नाच गाकर प्रसिद्ध प्राप्त करते हैं। हे सज्जनों, दान दया और सेवा को मन वचन और कर्म से करते हुए भी गुप्त रखना चाहिए। इसी प्रकार धर्म का उपदेश भी पात्र को पहचान कर ही देना चाहिए। शास्त्रों के इन गुप्त अर्थों की समझ प्राप्त करना उचित होता है। पूर्व काल में राजा जनक ने अपनी साधना का प्रभाव दिखाने के लिए अग्नि में पैर डाला। तब तो उनकी परीक्षा के लिए उपस्थित 9 योगियों ने इस प्रकार की चेष्टा के लिए राजा जनक की खंडनी की थी। इसीलिए प्रदर्शन के द्वारा अपनी साधना को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सत्यव्रत धारण करने का संकल्प किया हो तो शरीर में प्राण रहने तक उसे दृढ़ता पूर्वक निभाना चाहिए। अनेक विघ्न बाधाएं आने पर भी सत्य के प्रति प्रेम नहीं छोड़ना चाहिए। ये साधुजन श्रीमद् भागवत के सार रूप सत्य वचनों पर विचार करो और उन वचनों पर विश्वास कर अपने आत्मा को जागृत कर लो। मेरे ये वचन उन लोगों के लिए ही है जो इनको शिरोधार्य कर जीवन में उतारते हैं। अन्य लोगों को दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही वे लोग इस संसार की माया में मग्न रहकर मौज उड़ाते रहें। वे ऐसा न समझे कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ। मैं तो भागवत का प्रमाण देकर यह कह रहा हूँ, जिससे सज्जनों की नींद अथवा अज्ञान उड़ जाएंगी तथा उनके अंतःचक्षु खुल जाएंगे। इन सत्य वचनों को कहते हुए किसी को भी दुख नहीं मानना चाहिए। आप सभी इन वचनों को सुने। सत्य कहने पर भी यदि कोई विपरीत समझ ले तो यही मानना होगा कि उसने भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। यदि सत्य कहने लगे तो विप्रजनों वेद पाती कर्मकांडी ब्राह्मणों का व्यवसाय व्यापार ही छूट जाएगा। वस्तुतः भाइयों, भागवत का व्यापार नहीं होता, किंतु सभी कर्मकांडी घूम फिर कर कर्मकांड के ही मूल में पहुंच जाते हैं, उसी को महत्व देते हैं। सत्य वचनों का उल्लंघन करने वाले ब्राह्मणों की शक्ति कलयुग में अति प्रबल दिखाई देती है। समग्र पृथ्वी पर पाखंड ने अपना प्रभाव जमा लिया है, इसलिए उन्हें लोभ और स्वार्थ को छोड़कर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन झूठे सुखों के लोभ का परिणाम अत्यंत दुखदायी होगा, परंतु जिन्होंने झूठे सुखों का स्वाद चख लिया है उन्हें इससे उत्पन्न दुखों का ध्यान नहीं रहता। जिस प्रकार घाव पर गीला वस्त्र बांधने पर शीतलता का अनुभव होता है, परंतु वही वस्त्र जब सूख कर घाव से चिपक जाएगा तब उखाड़ते समय वह रुला देता है। इस प्रकार झूठे सुखों के क्षणिक लाभ के बाद अत्यंत भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। इस असार संसार में उत्तम मानव जीवन प्राप्त कर स्वयं को साधु कहलाने वाले लोगों में यदि अभिमान जागृत हो जाए तो यह अधमाअधम कुकर्म ही कहलाएगा। यही तो सबको वज्र के समान कठोर बंधनों में बांध देता है। इसमें ब्राह्मणों को कोई दोष नहीं देना। यह तो कलयुग का चिन्ह है।
भविष्य वक्ताओं ने जिस प्रकार भविष्यवाणी की है वह सत्य हो रही है तथा सभी शास्त्र इसी प्रकार पुष्टि कर रहे हैं। राक्षस के घर पैदा होने वाले रावण के भाई विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था कि यदि मैं आपके समक्ष झूठ बोलकर कपट करूं तो कलयुग में ब्राह्मण हो जाऊं। यह प्रसंग कृत्तिवास रामायण बांग्ला भाषा के सुंदर कांड में उल्लेखित है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रतिज्ञा लेने से रोका और कहा कि तुम ऐसे कठोर प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हो? मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए अब तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत रखो। ऐसे भविष्यवाणी पहले से ही प्रसिद्ध हैं, इसे सब लोग जानते हैं। उत्तम ब्राह्मण कहे जाने वाले लोग भी राक्षसी कार्य करने लगे तो समझना कि कलयुग के व्यापक चिन्ह प्रकट हो गए हैं। यह तो वैसा ही है कि कोई बहरा व्यक्ति अंधे को साथ लेकर कथा सुनने निकल पड़ा। एक की तो आंखों में ज्योति नहीं है तथा दूसरा कान से बहरा है, हृदय से तो दोनों ही अंधे हैं। वे क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे? कलयुग के कथाकार भट्ट जी कथा करने बैठते हैं, किंतु कथा सुनते हुए भाव विभोर होकर कोई भी अश्रुपात नहीं करता, क्योंकि ऐसे पंडित तो पहाड़ की भांति इधर उधर की बातें कहकर श्रोता को हंसाने का काम करते हैं। इस प्रकार हास्य विनोद के साथ मनोरंजन कर श्रोता और वक्ता दोनों ही संतोष कर जाते हैं। पंडित जी मन में यही मानते हैं कि मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, किंतु मन के बंधन गांठे किसी के भी नहीं छूटते। इस कलियुग में मिथ्याभिमानी श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्योंकि यह कलियुग का प्रभाव है। ऐसे लोगों के समुदाय को ही सज्जन साधु और ज्ञानी लोगों की मंडली कहा जाता है। संसारी कर्मों के इस प्रकार के बंधन सबके साथ लगे हुए हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था आ जाती है वैसे वैसे हृदय में अनेक प्रकार के विकार भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा करते करते अंततः यमराजा के दूत आ पहुंचते हैं। इस प्रकार अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ तथा अमूल्य रत्न के समान यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। कथा वार्ता चर्चा उपदेश तो उसे कहा जाता है जब वक्ता दिव्य ज्ञान के स्पर्श द्वारा भाव विभोर होकर स्वयं रोता हो भाव विभोर होकर स्वयं रोता हो एवं श्रोताओं को भी रुलाता हो, तभी दिन प्रतिदिन मृत्यु यमराज का भय बढ़ता जाए और हृदय की ग्रंथियां भी खुलती जाएंगी। कथा वार्ता चर्चा उपदेश तो उसे कहा जाता है जब वक्ता दिव्य ज्ञान के स्पर्श द्वारा भाव विभोर होकर स्वयं रोता हो एवं श्रोताओं को भी रुलाता हो, तभी दिन प्रतिदिन मृत्यु यमराज का भय बढ़ता जाएगा और हृदय की ग्रंथियां भी खुलती जाएंगी। ऐसे में प्रभु तो अगोचर ही रह जाते हैं एवं मनुष्य बाह्य आचार विचार से डूबे रहते हैं। यदि इस प्रकार के आचरण से ही परमात्मा प्राप्त हो जाते फिर तो सारा विश्व ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता। इस संसार में साधु महात्मा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक पंथों मार्गों को देख देख कर रह गए, परंतु किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हो सका। ऐसे लोग अनेक प्रयत्न करते हुए थक गए, फिर भी आवागमन का यह चक्र समाप्त न हुआ। जब तक माया का यह मत नहीं उतरेगा तब तक यह जीव व्याकुल होकर संसार के आवागमन के चक्र में घूमता ही रहेगा। संसार के ये लोग मात्र कल्पना से ही विभिन्न संप्रदाय रूपी अरण्य में भटक रहे हैं। उन्हें सत्य वस्तु किस प्रकार प्राप्त होंगी? साधक को जब तक संप्रदाय रूपी वृक्ष की पहचान न हो तब तक उसे ज्ञात नहीं होगा कि यह वृक्ष कौन सा फल देगा। जिन लोगों का मन ही विचलित हो गया है उन्हें शोध साधना किए बिना फल मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? लोग अपने अनुमानित ज्ञान को लेकर मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने जाते हैं,
परंतु सामने बिछे हुए कर्मकांडों के जाल में फंस जाते हैं। वे मन में तो सोचते हैं हम कर्म के बंधन छोड़ रहे हैं, किंतु अज्ञान के कारण तत्काल बंधन में पड़ जाते हैं। जैसे संप्रदाय के प्रवर्तक परम ज्ञानी आदिनाथ ऋषभ देव जी ने कर्मकांड से पृथक होकर परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया था। उनके अतिरिक्त अनेक लोगों ने भी उसके लिए अनुमान किया। एक आदिनाथ के बाद उनके अनुगामी 84 सिद्धों ने अपनी बुद्धि द्वारा प्रयत्न किया, किंतु परम तत्व परमात्मा को प्राप्त किए बिना वे सिद्ध क्षेत्र की ही बात करते रह गए। इस संसार में अनेक प्रबुद्ध जनों ने मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए तथा अपने मन को संसार से हटाकर परम तत्व की ओर मोड़ा। आज दिन तक साधक लोग खोजते ही रह गए, तथापि इन्हें ब्रह्मरूपी फल दृष्टिगोचर नहीं हुआ। पुनः इस संसार में जो साधक कहलाते हैं वे सभी अपने मन के कलमश को धोने का प्रयत्न करते हैं। भला वे 100 मन साबुन घिसा डाले मात्र शुष्क साधनाओं से शरीर को कष्ट दे, किंतु अंतःकरण से निर्मल न हो सकते। जिस प्रकार 100 वर्ष से बंधी हुई जटा को अंत में कंघी लेकर संवारने का प्रयत्न करने पर वे केस कैसे सुलझेंगे, उसी प्रकार जीवन भर कर्मकांड में फंसकर वृद्धावस्था में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर ले तो जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधन एक क्षण में कैसे छूट सकते हैं। कर्म के बंधन अति प्रबल होते हैं, वे सामान्यतः नहीं छूटते। अनेक महापुरुष शूरवीर भी अपनी सारी शक्तियां लगाकर थक गए, उन्होंने भी अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इस प्रकार महान ज्ञानी कहलाने वाले ने भी शरीर का बंधन तो छोड़ दिया, किंतु वे कर्म के सूक्ष्म बंधनों में बंधे रह गए। कर्म के ऐसे सूक्ष्म बंधन प्रत्येक की दृष्टि में नहीं आते। हे सज्जनों, अनेक उपाय क्यों न किए जाए, किंतु सदगुरु के ज्ञान के बिना कर्मकांड के बंधन छूटते नहीं है। जिस भव सागर में हम स्वयं फंसे हुए हैं उसे सदगुरु के दिव्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। जब तक आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक कर्मों के बंधन भी नहीं सूझते, क्योंकि ये बंधन तो अनेक जन्मों के किए गए विभिन्न कर्मों की गूंथी हुई जाली हैं। यदि ढूंढते ढूंढते साधकों को जीवन में सद्गुरु मिल जाए तो वे ही कर्म के बंधन रूपी जाली को जलाकर भस्म कर सकते हैं। पूर्व काल में भी कर्म के जाल में फंसे हुए जीव कैसे उससे मुक्त हुए, इस पर विचार करने पर ज्ञात होगा कि जिस भाग्यवान को जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ वह उसी क्षण कर्म के बंधनों से मुक्त हो गया। मध्याह्न के सूर्य के प्रकाश के समान सद्गुरु के दिव्य ज्ञान की समझ तुम्हारे पास है। इतना ही नहीं, पवित्र भरत खंड में अलभ्य मनुष्य योनि में तुम्हारा जन्म हुआ है, तथापि अपने हृदय को क्यों प्रकाशित नहीं करते। यह मानव तन परमात्मा प्राप्ति के लिए संपूर्ण सुविधा संपन्न है, फिर तुम सत्य वस्तु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को क्यों प्राप्त नहीं करते। ऐसा अमूल्य अवसर बारंबार प्राप्त नहीं होगा। देव दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी तुम क्यों निराश होकर इसे व्यर्थ गंवा रहे हो। हे जैन तथा महेश्वरियों, तुम सब मेरी बात सुनो। यदि धर्म तो एक ही है, ऋषभ देव के परलोक गमन के बाद उनके अनुयायी अनेक पंथों में बट गए हैं। ज्ञानी होने पर भी अपनी अपनी समझ के अनुसार धर्म में भ्रांतियां उत्पन्न कर क्यों उलझ रहे हो। अखंड सुख का परिचय प्राप्त किए बिना ही तुम उससे विमुख हो रहे हो। तमोगुण ही तुम्हें खींच कर ले जा रहा है, तथापि तुम स्वयं को साधु महात्मा कहलाते हो। यह जीव जन्म जन्मांतरों से कभी भी द्रवित न होने वाला कोरडू, कठोर और चांडाल बन गया है। तुम ऐसे सुंदर मानव जीवन को प्राप्त कर भवसागर से पार जाने का प्रयत्न किए बिना क्यों आत्मघाती हो रहे हो। शास्त्रों के कथनानुसार मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर भी जो भवसागर पार नहीं कर सकता वो आत्मघाती कहलाता है।
इसीलिए हे सज्जनों, इस अमूल्य मनुष्य जीवन को क्यों व्यर्थ गवा रहे हो? ऐसा समर्थ मनुष्य तन प्राप्त करके भी उसे क्यों नष्ट कर रहे हो? तुम्हें ऐसा अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसे व्यर्थ गंवा देने पर 84 लाख योनियों में भटकने की हत्या का पाप लगेगा। यदि इस जन्म को भली प्रकार नहीं संभालोगे तो दूसरी अन्य हत्याओं का पाप लगेगा जिनका कोई अंत नहीं है। सदगुरु का दिव्य ज्ञान प्राप्त करने पर भी जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, उसके लिए तो सर्वत्र घोर अंधकार है। ऐसे जीव इस भवसागर के गहरे पानी में डूब जाएंगे। भवसागर में जन्म मरण रूपी लहरें उनको पछाड़ेंगी तथा जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है, उसी प्रकार जीव की दशा होगी। विवेक बुद्धि के बिना 84 लाख योनियों में यह जीवन बेसुध होकर पड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, उस पर अनेक प्रकार की भार भी पड़ेंगी। उसके लिए हुए कर्म बंधन उसे बलपूर्वक घसीट ले जाएंगे। तब उसको क्षण भर के लिए भी विश्रांति शांति नहीं मिलेंगी। तब इस दुस्तर विकट भवसागर का कोई किनारा हाथ नहीं लगेगा और तुम रो रो कर बिलखते हुए पुकार करते लगोगे। इसीलिए तुम इस कर्म बंधनों से त्रस्त होकर अपने जीव को जागृत क्यों नहीं करते? यह संसार तो अत्यंत विषम है। यह भवसागर ऐसा यमजाल है कि इसमें आगे पीछे की दिशा का कुछ पता ही नहीं चलता। तुम यहाँ पर बार बार तड़पते रहेंगे, फिर भी काल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब वैसी स्थिति में परमात्मा की खोज कैसे हो पाएंगी? अभी तो तुम्हें मनुष्य जीवन का अति सूक्ष्म अवसर मिला हुआ है। इसलिए हे साधु सज्जनों, तुम माया के विषय में भली प्रकार विचार करो। मनुष्य जीवन के बिना कर्म के बंधनों से छूटने का अन्य कोई उपाय नहीं है। हे सज्जनों, सदगुरु के ज्ञान के बिना कर्म की यह प्रबल गांठ नहीं छूट सकती और न ही किसी भी प्रकार से स्थिर हो पाएंगी। अनेक परिश्रम करने पर भी तुम्हारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार कलमश नहीं छूटेंगे। कदाचित अन्य उपायों, कठिन साधनाओं के द्वारा कर्म की एक गांठ बाहर से छूट भी जाए तो वहां पर दूसरी अनेक गांठें तुरंत ही बंध जाएंगी। इस प्रकार इन विषम बंधनों से मुक्त होने के लिए गुरु ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस मनुष्य शरीर में यह जीव बंधा हुआ है। यदि हम अपने ही शरीर में स्थित जीव को भी पहचान नहीं सकते तो इस संसार से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे ढूंढ पाएंगे तथा उनकी पहचान कैसे हो पाएंगी? यह जीव तो वस्तुतः आकार रहित है, वह इस शरीर में कैसे बंध गया है? उसका न कोई रूप है न रंग, उस पर वायु और प्रकाश का भी प्रभाव नहीं होता। हे साधुजनों, आप इस पर विचार तो करें, यह सब कैसे हुआ? वस्तुतः जीव अज्ञान के द्वारा बंधा हुआ है। यह अज्ञान रूपी निद्रा अति प्रबल है। इस संसार के काम, क्रोध, अहंकार आदि माया का नशा उस पर चढ़ा हुआ है। इसीलिए जीव अज्ञान के अंधकार में डूब रहता है। हे साधुजन, यदि मनुष्य तन प्राप्त करने पर भी कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाओगे तो फिर जन्म मृत्यु के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकोगे? इसीलिए साधु महात्माओं के संग में रहकर उनका उपदेश ग्रहण करो। यह अमूल्य अवसर क्षण क्षण में बिता जा रहा है। सच्चे साधु महात्माओं का संग करने पर माया का यह बीज स्वतः उतर जाएगा तथा हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तब जीव को बेशुद्ध बना देने वाली अज्ञान निद्रा समाप्त हो जाएंगी तथा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। तब जीव को स्वयं की पहचान होगी तथा वह इस झूठे संसार को भी पहचानेगा। अब अपना घर प्रेम धाम उसके हृदय में आएगा, तभी वह विश्रांति शांति प्राप्त कर पाएगा। जब जीव की मूर्छा दूर हो जाएगी तब अज्ञान भी मिट जाएगा। जब उसे परमात्मा ही मिल जाएगी तब उसमें कर्म के कलमश विकार कैसे रह पाएंगे?
जब उसकी सभी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी तब सभी संशय भी मिट जाएंगे। तब इंद्रियों के द्वारा अगोचर अगम्य परमात्मा की भी शोध हो जाएंगी तथा वह उन्हीं के साथ नित्य रमन करने लगेगा। संसार के शास्त्र वचनों तथा साधु संतों की वाणी को कोई भी दोष मत देना, क्योंकि उन सभी ने सत्य ही कहा है। जब वाणी के अनुसार जीवन में आचरण नहीं हो सकता तब बुद्धि भी फिर जाती है। श्री परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, परंतु अभी तक उनके बंधन नहीं छूटे हैं। वे आज तक तप करते हुए अनेक कष्ट सहन कर रहे हैं, तथापि कर्म बंधन की सूक्ष्म तंतुएं नहीं टूटती। अनेक साधु महात्मा पंचाग्नि तप आदि विभिन्न तपस्या कर देह का दमन करते हैं, तथापि उनके कर्म के बंधन जलकर नष्ट नहीं होते, क्योंकि अनादिकाल से बंधे हुए कर्म बंधन जीव के लिए एकाएक स्थिर नहीं हो सकते। परशुराम जैसे अवतारी पुरुष भी कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए तप कर शरीर को कष्ट दे रहे हैं। वे अपने लिए नहीं अपितु भविष्य में आने वाले जीवों के लिए उदाहरण बनकर शिक्षा दे रहे हैं। वे अवतारी पुरुष होने पर भी कर्म के बंधनों में इसलिए बंधे हैं कि उनको देखकर अन्य कोई भी कर्म बंधन में न बंध जाए। इस संसार में जन्म लेने वाले किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये कर्म बंधन हम पर क्या प्रभाव डाल सकेंगे, क्योंकि संसार के स्वामी अवतार स्वयं कर्म बंधन में बंधकर हमें यह शिक्षा दे रहे हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत तथा चंद्र, सूर्य एवं 14 लोकों के सभी प्राणी कर्म के बंधनों में बंधकर चक्कर काट रहे हैं। जब ये सभी कर्म के अधीन रहकर घूम रहे हैं तो अन्य जीव तो इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। ये कर्म बंधनों से रहित कैसे हो सकते हैं? इस ब्रह्मांड का सर्जन होने से पहले ही इसके कर्म बंधनों का सर्जन हो चुका था, इसीलिए वे कर्म बंधन जलाने से नहीं जलते। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड कर्म के बंधनों में बंधकर खींचा जा रहा है। यह मनुष्य जन्म कर्म के इन जटिल बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। उसमें भी श्रेष्ठ भरत खंड में और उत्तम कलियुग में यह जीवन प्राप्त हुआ है। तथापि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करने के बदले और बंधे जा रहे हैं। अपने अंतःकरण में ही अज्ञान का अंधकार और ज्ञान का प्रकाश दोनों है, तथापि हृदय पूर्वक कोई विचार नहीं करता। इस प्रकार सब लोग विवश होकर कर्म के बंधनों में फंसते जा रहे हैं और अमूल्य मानव जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वेद वाणी की सत्य बात को समझकर उस पर विचार नहीं करता, क्योंकि सब मायावी सुखों के आनंद में मग्न है। यहाँ पर भ्रम की ऐसी आग लगी हुई है कि सभी लोग सत्य से भाग रहे हैं। इस संसार में सत्य वचन किसी को नहीं भाते। सत्य कथन से सबको दुख होता है। वेद वचनों पर विचार तो करो, वेद स्वयं क्या कर रहे हैं। वेदों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि ऊर्ध्वमूलः मदः शाखा, अर्थात संसार का मूल आकाश में और शाखाएं पाताल में हैं। तथापि मूर्ख लोग समझते नहीं है, वे बारंबार संसार के मोह जाल में फंसते हैं। हे सज्जनों, विचार करो कि वेद कोई वृक्ष नहीं है। वेद तो ज्ञान को फैलाने वाली पवित्र वाणी है। उसको उलटे या सीधे ढंग से विचार करोगे तो भी उसका गूढ़ रहस्य समझ में नहीं आएगा। यदि कोई हृदय पूर्वक गहराई से विचार करे तो ज्ञात होगा कि यह वेद वाणी सत्य है। माया का यह खेल ही उलझन पड़ा है, इसलिए सबकी बुद्धि अंधकार में डूबी रहती है। हे सज्जनों, वेद वाणी को दोष मत दो, वहाँ तो सत्य कहा गया है, परंतु विश्व के लोग अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। यह भूमि ही उनकी बुद्धि बदल देती है। सब लोग वेदों का बाह्य अर्थ देखते हैं, उनके गूढ़ार्थ पर कोई विचार नहीं करता।
इस संसार में अज्ञान का प्रवाह तीव्र गति से बह रहा है, उसमें निमग्न लोग सुख और दुख का विचार भी नहीं करते। वेदों ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उन्हें परब्रह्म प्राप्त नहीं हुए। जब इतना समर्थ ज्ञान भी वैसे ही पीछे लौट गया, तब उसके समग्र संसार को कर्मकांड के बंधनों में जकड़ दिया। ये साधु संतों, या तो वेद व्यास जी के कथनानुसार मैं कह रहा हूँ, इसलिए तुम मान लेना। यह विश्वास न हो तो जाकर सुखदेव जी से पूछ लो, वे श्रीमद् भागवत में विराजमान है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 4 एवं 5वें अध्यायों में बताया गया है कि वेद व्यास जी ने वेद पुराण और महाभारत आदि ग्रंथों का संकलन कार्य पूर्ण किया, तथापि उनको शांति नहीं मिली। उसी समय उनके गुरु देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे और अपनी बात कही। उस समय नारद जी ने व्यास जी की अति भर्त्सना की। उन्होंने उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी और कर्म बंधन की ओर प्रवृत्ति करने वाली सभी वाणी को उड़ा दिया, महत्वहीन कर दिया। उन्होंने अवतारी पुरुष व्यास जी की मर्यादा भी नहीं रखी। वेद व्यास रचित ग्रंथों को देखकर नारद मुनि अति क्रोधित हुए और कहने लगे, हे व्यास जी, तुमने इन शास्त्रों की रचना कर भवसागर में डूबते हुए लोगों को और अधिक डुबाने का प्रयत्न किया है। नारद जी ने व्यास जी से कहा, जब तक तुम्हें सृष्टि के अधिपति परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला, तब तक तुम चुप छिप कर क्यों नहीं रहे? इस प्रकार के कर्मकांड का विपरीत ज्ञान देकर समग्र संसार को सत्य से विचलित क्यों किया? वेद व्यास जी रचित शास्त्रों के विषम वचनों को देखकर नारद जी ने अपने भौहें चढ़ाई। फिर समझाकर कहा कि श्री कृष्ण जी को छोड़कर सब कुछ मिथ्या है, अर्थात श्री कृष्ण जी का गुणगान किए बिना ये सभी रचनाएं निरर्थक है। वेद व्यास को शास्त्रों की रचना करने का जो गर्व था, उसे नारद जी ने चूर कर दिया। फिर दया पूर्वक भर्त्सना करते हुए समझाया और उनकी अंतर्दृष्टि खोल दी। उस समय नारद जी ने व्यास जी को जिस प्रकार कठोर वचन कहा कर समझाया, अर्थात उनकी भर्त्सना की, उस प्रकार के वचन मुझसे कहे नहीं जाते। इतना भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इन रहस्यों से अपरिचित न रहे। संसार के लोगों के साथ साधुजन भी माया के प्रभाव में पा जाते हैं, तब क्या करूं? कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। नारद मुनि ने अपने गुरुजन सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान का उपदेश व्यास जी को दिया। उसे सुनकर व्यास जी अपने आश्रम में लौटे और इस उपदेश के आधार पर सभी ग्रंथों का सार हृदयस्थ कर लिया। फिर वेद व्यास ने सभी ग्रंथों का सार विचार कर 12 स्कंदों में श्रीमद् भागवत की रचना की। तब इन वचनों से व्यास जी का हृदय शांत हुआ तथा वे आनंद विभोर हो गए। एक और सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तो दूसरी ओर श्रीमद् भागवत की रचना हुई। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत के वचन समझाया। पश्चात सुखदेव जी ने उन्हें वचनों को ऋषियों में वितरित कर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी द्वारा रचित संपूर्ण शास्त्र पुराणों के विवेक पूर्वक सार वचन स्वरूप है, जिसमें सुखदेव जी ने भक्ति रस का अमृत सींचा। इसके कारण यह ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण बन गया। श्रीमद् भागवत को देखकर सभी विद्वानों ने कहा कि इसमें सभी ग्रंथों का सार है, किंतु वे इन गहन वचनों पर विचार नहीं कर सके। इसलिए ब्राह्मण लोग पहले कहे हुए कर्म कांड का ही विशेष प्रचार करते हैं। सुखदेव जी के वचनों श्रीमद् भागवत पर हृदय पूर्वक विचार करना चाहिए। सुखदेव जी ने इन्हें वचनों को सुनाकर राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही वैकुंठ पहुंचा दिया था। श्रीमद् भागवत के उन्हें वचनों का प्रवचन तथा श्रवण करते हुए भी लोग एम पास में बंध जाते हैं,
क्योंकि श्रीमद् भागवत के वचनों का गुणार्थ न समझने के कारण उन्हें प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं होती। कथाकार जन दिन रात श्रीमद् भागवत की कथा तो करते रहते हैं, परंतु उनके उपदेशों द्वारा श्रोताओं के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहरे को गूंगा समझा रहा हो वही स्थिति यहाँ भी होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत सुनकर भी लोग कर्म के बंधनों में बंधे हुए ही चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत के गुप्त रहस्य पर कोई भी विवेक पूर्वक विचार नहीं करता। सदगुरु के बिना इन गुप्त रहस्यों की समझ प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन वचनों में गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। श्रीमद् भागवत के इन गुप्त रहस्यों में ही अखंड दिव्य ज्ञान का प्रकाश समाहित है। यदि कोई इन वचनों पर हृदय पूर्वक विचार करे तो उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, जिससे वह सचेत होकर अपने जीव को भी जागृत करेगा। आत्मा जागृत होने पर अखंड वस्तु उससे दूर नहीं होगी। वह अपने आत्मा का संबंध पर आत्मा से जोड़ देगा तथा इस संसार से मुख मोड़कर प्रियतम धनी के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। आत्मा जागृत होते ही तत्क्षण उसे विराट ब्रह्मांड की शुद्धि हो जाएंगी एवं इस नश्वर माया में भी सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तब उसको अपने प्रियतम धनी परमात्मा और आत्मा का शाश्वत संबंध ज्ञात हो जाएगा तथा उसका झूठा अज्ञान स्वतः हट जाएगा। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का संबंध ज्ञात होते ही सभी बंधन छूट जाएंगे। कर्म के बंधन लेश मात्र भी नहीं रहेंगे। तब निष्कर्म निष्काम कर्म के भाव जागृत होंगे तथा विशेष रूप से अखंड सुखों की प्राप्ति होगी। हे सज्जनों, दूसरों को दोष मत देना। यह माया स्वयं ही विकराल है। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बनाकर उसमें ही फंस जाती है और अंततोगत्वा उसी में मर जाती है, उसी प्रकार संसार के प्राणी भी स्वयं कुल कुटुंब परिवार का जाल रचते हैं तथा स्वयं उसी जाल में फंसकर मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। पानी में रहने वाले जीव बिना पानी के जी नहीं सकते। उन्हें पानी से बाहर निकालकर विविध प्रकार के सुख भी दिए जाए तथापि वे एक क्षण के लिए भी पानी को नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार इस झूठे भव सागर के लोग भी इसे नहीं छोड़ते। उन्हें अनेक प्रकार से अखंड सुख दिए दिखाए जाए तथापि वे इस संसार रूपी घर को नहीं छोड़ सकते। जो अखंड भूमि का परम धाम की आत्मा होंगी मात्र वही इन सत्य वचनों पर विचार करेंगे। वह इस संसार को अग्नि के ज्वाला के समान दुखदायी मानेंगी एवं उसे त्याग देंगी। ऐसे आत्माएं ही अखंड सुख प्राप्त करेंगी। जिस मन से सब गुण अंग इंद्रियां संचालित होती हैं, इसी जागृत आत्मा का मन इंद्रियों के कर्म बंधनों को धक्के मारकर त्याग देगा। तब अंग अंग में परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाएगा। मनुष्य में सन्निहित गुण अंग और इंद्रियां मन के साथी बनकर इन सत्य वस्तु की साक्षी देंगी। तभी जीव और मन दोनों एक ही परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे। अब ये गुण वचन सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही कहे जाएंगे, किंतु जिज्ञासु के बिना ये कैसे प्रकट होंगे। यदि कोई सच्चा साधु होगा तो वही सत्संग के द्वारा इन वचनों को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार संसार में प्रचलित अनुमानित ज्ञान के वचनों को सारहीन समझकर उड़ा दिया, परंतु सदगुरु के वचन तो गहन होने से उड़ाए नहीं जाएंगे। जब तक दृढ़ निश्चयी सूर जिज्ञासु नहीं मिलता तब तक सदगुरु का ज्ञान रूपी हथौड़ा नहीं मारा जाएगा। इस प्रकार संसार में प्रचलित अनुमानित ज्ञान के वचनों को सारहीन समझकर उड़ा दिया गया, परंतु सदगुरु के वचन तो गहन होने से उड़ाए नहीं जाएंगे। जब तक दृढ़ निश्चयी जिज्ञासु नहीं मिलता तब तक सदगुरु का ज्ञान रूपी हथौड़ा नहीं मारा जाएगा। सच्चे साधुओं की पहचान उनके वचनों से ही होती है एवं पहचान होने पर ही सच्चे साधु की संगत की जाती है। महापुरुषों ने अपनी वाणी में इस प्रकार कहा है कि ऐसे साधु जन का सत्संग अमूल्य रत्न है। सच्चे साधु की पहचान उसके वचनों से ही होती है
एवं पहचान होने पर ही सच्चे साधु की संगत की जाती है। महापुरुषों ने अपनी वाणी में इस प्रकार कहा है कि ऐसे साधुजन का सत्संग अमूल्य रत्न है। ऐसे साधुजन का सत्संग अमूल्य रत्न है। चौपाई 129, प्रकरण 126, चौपाई 1945। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।